बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान टीम के बेशतर खिलाड़ी ILT इंटरनेशनल T20 लीग मुत्तहदा अरब अमारात और उसके साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक्शन में है। और दूसरी जानब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 2024 की जो तैयारियां हैं वो अपने नुक्ता उरूज के ऊपर हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अगर मैं ये कहूँ कि जनाब क्रिकेट बोर्ड का कोई फुल फ्लैश चेयरमैन गवर्निंग बोर्ड के साथ आने वाला है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। एक जानब अगर शाह खावर जो कि इस वक्त निगरां चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं और उनका जो बेसिक टास्क है वो ये है कि वो गवर्निंग बोर्ड के साथ नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इलेक्शन कराएं, तो उन्होंने जनाब पहला कदम उठा लिया है और गवर्निंग बोर्ड वो लेकर आ गए हैं। उसके बाद अब कल रात को लेटली ये स्टोरी आई कि 6 फरवरी को उन्होंने गवर्निंग बोर्ड का इजलास तलब किया और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब अमल में आएगा। जो हमारे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब हैं, उन्होंने जनाब 2 नाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस गवर्निंग बोर्ड के लिए तजवीज़ किए हैं। एक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी का नाम है और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा रमदे हैं जो कि चौधरी ज़का अशरफ के साथ भी गवर्निंग बोर्ड का हिस्सा थे। बट जो हमें सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि मोहसिन रज़ा नकवी जो कि निगरां वज़ीर आला पंजाब हैं, वो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन बनने के मजबूत उम्मीदवार हैं और गवर्निंग बोर्ड के इलेक्शन में वही हमें एज ए चेयरमैन पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देंगे। मुस्तफ़ा रमदे जो हैं वो सिर्फ एक मेंबर की हैसियत से ही मुस्तकबिल में भी हम दिखाई देंगे। ऑन द अदर साइड अगर हम शाह खावर की बात करते हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये खुलासा किया था कि जनाब कोई मसला नहीं है, अगर मोहसिन रज़ा नकवी साहब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ही क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अपने मसनद पर बराजमान होंगे। उनका कहना यह है कि जनाब मोहसिन रज़ा नकवी वज़ीर आला निगरां पंजाब के होने के साथ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का मनसब भी अपने पास रख सकते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये कोई तनख्वाहदार जॉब नहीं है क्रिकेट बोर्ड की, ना वज़ीर आला पंजाब की कोई तनख्वाहदार जो है वो नौकरी है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और जब तक इंतकाल इख्तिदार होगा 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद, तब तक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की हैसियत से, निगरां वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से खावर शाह साहब कहते हैं कि मोहसिन रज़ा नकवी जो है वो बैक वक्त काम कर सकते हैं। तो उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी है और उन्होंने जनाब चीज़ों को आसान कर दिया है। दूसरी तरफ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। फॉर्मेशन क्या बनने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की? वहाब रियाज जो कि निगरां वज़ीर खेल पंजाब हैं, मोहसिन रज़ा नकवी की टीम का हिस्सा हैं, वो कहीं जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे और एज ए चीफ सेलेक्टर वो आपको काम करते हुए मुस्तकबिल करीब में भी दिखाई देंगे। हाँ, ये ज़रूर होगा कि अब वो मोहसिन रज़ा नकवी के क्योंकि टीम मेंबर हैं पंजाब की निगरां हुकूमत में, तो वो आपको जो है मुस्तकबिल करीब में क्रिकेट बोर्ड में जो है ज़रा पावरफुल दिखाई देंगे। वहाब रियाज वैसे तो एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं और जो उनकी सबसे ख़ास बात है वो ये है कि उनका अखलाक वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं और दूसरी तरफ क्रिकेट को खेले हुए हैं, समझे हुए हैं, बात करने का फ़न आता है। तो एज ए चीफ सेलेक्टर अब तक जो उन्होंने असाइनमेंट लिया है उसको अच्छे तरीके से उन्होंने फुलफिल किया है, तो उनके काम करने के तरीक़ेकार पर आई डोंट थिंक सो किसी को सवाल होगा। हाँ, वो जो सलमान बट को वो लेकर आए थे एज ए एडवाइज़र सिलेक्शन कमेटी में, जो कि क्रिकेट बोर्ड का एक ऐसा फैसला था जिसको क्रिकेट बोर्ड को वापस लेना पड़ा, मैं ज़रा उसके हवाले से डिफरेंट सोचता हूँ। और बहुत जल्दी क्रिकेट बोर्ड अंडर प्रेशर आ गया, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी जो है
सलमान बट के तकर्रुर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन कर दिया गया। फिर रात गए वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस फैसले को वापस लिया, बट वो अपनी जगह पर जो है साउंड एंड सिक्योर रहे और उन्होंने अपने तौर पर जो है वो सलमान बट का भरपूर अंदाज में दिफा किया और उन्होंने कहा कि जी हम एज ए एडवाइज़र उनको लेकर आए थे, वो अपनी सज़ा पूरी कर चुके हैं। जो कुछ 2010 इंग्लैंड के दौरे में हुआ अफसोसनाक था, बट उन्होंने जनाब जितनी बात की मैं उनके साथ जाऊंगा, क्योंकि जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट एक आला अदालती प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डार्क जो सफ़ात थे उनको अनफोल्ड किया गया। कुछ लोगों को सज़ाएं हुई, कुछ लोगों को जुर्माने हुए, उसके बावजूद वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। तो फिर मेरा सवाल यह है कि सलमान बट को आपने क्यों दूर रखा हुआ है। बहरहाल मोहम्मद हफीज़ के चैप्टर की तरफ आ जाते हैं और ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये चैप्टर क्लोज हो जाए और बहुत से लोगों की दुकानों के शटर जो है मोहम्मद हफीज़ ने गिरा दिए हैं, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ का सिर्फ एक ही एजेंडा है। मोहम्मद हफीज़ सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडे के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खेलो पाकिस्तान के लिए, खेलो पाकिस्तान की जीत के लिए। अब इस पर इख्तलाफ होना नहीं चाहिए और इसके हवाले से लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात होने नहीं चाहिए, लेकिन आज के दौर में अगर हम बात करते हैं ना, तो आज के दौर में झूठ को डिफेंड करना इतना आसान है जितना सच को बयान करना जो है ना मुश्किल हो गया है। पॉकेट्स बन गए हैं, वो पहले भी थे, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद हर कोई जो है ना वो जनाब अपना मंजन बेचने पर लगा हुआ है। और बात दरअसल ये है कि मोहम्मद हफीज़ के आने के बाद उन्होंने एयर टाइट की। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की कोई अहमियत नहीं होगी पाकिस्तान टीम में। तो फिर उसके बाद चूँकि एज ए डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ आने से पहले उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल था कि जी उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, तो उन्होंने फिटनेस के बॉक्स को टिक किया। फिर उन्होंने अपने खेल में जो है वो जदीद अंदाज में जो है वो तब्दीली की और T20 क्रिकेट में वो अपने करियर के अख्तामी अदवार में जिस तरह खेले, जो उन्होंने एग्जीक्यूशन की अपने खेल के अंदर, वो सबके सामने है और सब ने उसको माना, सब ने उसको जाना। और मोहम्मद हफीज़ की गुफ्तगू से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मोहम्मद हफीज़ के काम करने के तरीक़ाकार पर आपको सवाल हो सकता है, लेकिन आप उनकी नीयत के ऊपर, बल्कि किसी की नीयत के ऊपर भी आप शक नहीं कर सकते। हाँ, उसके एक्शन से और उसके काम करने के जो तरीक़ाकार है उस पर आप डेफिनेटली उंगली उठा सकते हैं। अब मोहम्मद हफीज़ जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में टीम को लड़ा रहे थे, खिला रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने इस पर एतराज़ भी किया कि जी वो विकेट कीपर को भी बता रहे हैं, वो बैट्समैन को भी बता रहे हैं, वो बॉलर को भी बता रहे हैं, तो क्या ऑल इन ऑल बने हुए हैं मोहम्मद हफीज़। तो बात दरअसल यहाँ पर यह है कि मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट थे और वो सारे कोचेस के जो हैं वो हेड थे, और एक नया ओहदा पाकिस्तान क्रिकेट में मोहम्मद हफीज़ ने मुतारिफ नहीं कराया। मिकी आर्थर भी डायरेक्टर क्रिकेट थे, मिकी आर्थर जो है ऑनलाइन काम कर रहे थे, मोहम्मद हफीज़ फिज़िकली काम कर रहे थे और मुस्तकबिल में भी इंशाल्लाह वो हमें काम करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि उनका पाकिस्तान क्रिकेट में मुझे ये लगता है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं पाकिस्तान क्रिकेट को समझता हूँ, कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में, चंद सालों में अगर वो रहे तो पाकिस्तान क्रिकेट का सोच तब्दील हो सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ी जो हैं वो बिल्कुल आपको उसी तरह खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं जिस तरह हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंग्लैंड की। जो ब्रेंडन मैककलम ने आने के बाद इंग्लिश टीम की, टेस्ट टीम की सोच तब्दील की है, और पहले इंग्लैंड ने हमको हमारे घर में 3-0 से मारा, अब उन्होंने इंडिया को इंडिया में हरा दिया। इंडिया ने उनके लिए स्पिन विकेटों का जाल बिछाया। राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद दक्कन में उन्होंने जनाब हार्टले की एग्रेसिव बॉलिंग के साथ जिस तरह काबू किया है इंडिया को, इंडिया के पसीने छूट गए। तो हम भी बिल्कुल इस तरह खेल सकते हैं, और जो परफॉर्मेंस जो है वो जोसेफ के साथ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में दी, 97 के बाद वो ऑस्ट्रेलिया में जीते, हम भी जीत सकते थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हमसे जो है वो सीधे कैच छूटे। हम जनाब मेलबर्न और सिडनी में जीत के रास्ते पर थे, ऑफ ट्रैक हुए। अब मोहम्मद हफीज़ का इसमें क्या कसूर है? अगर जीत जाते तो डेफिनेटली क्रेडिट खिलाड़ियों को मिलता है, और मोहम्मद हफीज़ ये बात कर चुके हैं, जीतेंगे तो खिलाड़ी, हारे होंगे, अगर टीम हारेगी तो वो उसका जनाब बबांगे दहल आकर जो है वो उस नाकामी को फेस करेंगे। तो ऐसे क्रिकेटर की पाकिस्तान को ज़रूरत है, ऐसे काम करने वालों की पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है।
اور محمد حفیظ کی جہاں تک بات ہے، میری ان سے خود بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یار میں تو بھی کرکٹ کھیل سکتا تھا، مجھے مختلف لیگ سے آفر بھی تھی، لیکن مجھے یہ پاکستان کرکٹ کے لیے کام کرنے کا موقع ملا، پاکستان کرکٹ کو کچھ لوٹانے کا موقع ملا، تو میں نے اس پر دامے درمے سخنے میں نے اس پر لبیک کہا۔ اور اب اس سے زیادہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں کہ کوئی کھلاڑی کوئی شخص پاکستان کرکٹ کے لیے کام کر رہا ہے، یہاں پر تو لوگ عہدوں کے لیے آتے ہیں، یہاں پر تو لوگ جو ہے وہ اپنا پروفائل بنانے کے لیے آتے ہیں۔ وسیم خان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ انگلینڈ سے یہاں پر آئے پاکستان، یہاں چیف آپریٹنگ وہ بنے پاکستان کرکٹ کے، اور چیف ایگزیکٹو سوری، اور اب جنرل مینیجر کی حیثیت سے وہ آئی سی سی میں کام کر رہے ہیں۔ بڑی مثالیں موجود ہیں۔ مکی آرتھر جو تھے وہ انگلش کاؤنٹی میں سیکنڈ ڈویژن کی ٹیم کی کوچنگ کر رہے تھے، یہاں پاکستان ٹیم کے ڈائریکٹر کرکٹ بنے ہوئے تھے۔ اب محمد حفیظ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو لوگ اس بات کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، تصویر کے جس طرح دو رخ ہوتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو چارج ہی نہیں تھا، ان کے تو معاہدہ ہی سائن نہیں ہوا تھا، اور وہ پاکستان ٹیم کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ڈائریکشن دے رہے تھے۔ تو بھائی اس کو بھی تو آپ کریڈٹ دینا کہ ایک آدمی جو ہے اس نے ملک کے لیے یہ کام کرنے کی سوچی کہ اس کے معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے، آئی پی سی اور کرکٹ بورڈ کے درمیان جو کچھ بھی چل رہا تھا، اس نے جناب کوئی رونا گانا نہیں ڈالا، اس نے کہا کہ اس کو ایک موقع ملا ہے، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ بالکل 90 ڈگری چینج تھی ہماری آسٹریلیا کی اور نیوزی لینڈ کی پرفارمنس، اور وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کلچر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کلچر جو ہے محمد حفیظ قالین کو جو ہے پلٹ کر چینج نہیں کر سکتے، ان کو تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، اور بغیر ٹائم کے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بغیر وقت کے تو چائے بھی نہیں بن سکتی، بغیر وقت کے تو جناب کھانا بھی نہیں بن سکتا۔ تو یہ تو پاکستان کی ٹیم ہے جس میں مختلف انگریڈینٹس ہیں، اس میں کھلاڑیوں میں جوش آپ نے ڈالنا ہے، کھلاڑیوں میں جناب جیت کے لیے کھیلنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، کھلاڑیوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جی اگر آپ فیل بھی ہو جاتے ہیں لیکن آپ کی جو انٹینشن ہے وہ جناب کاؤنٹ ہوگی، اور اگر آپ ٹیم کی جیت کے لیے ایک قدم بڑھا رہے ہیں تو پھر ٹیم آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ تو محمد حفیظ نے یہ سوچ دینے کی کوشش کی، لیکن اعتماد آنے میں، لوگوں کا ہاتھ پکڑنے میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے، اور وہ وقت محمد حفیظ کو چاہیے۔ آئی تھنک کہ محسن رضا نقوی جب ٹیک اوور کریں گے کرکٹ بورڈ کو تو ڈیفینیٹلی وہ ان چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے، اور جس طرح انہوں نے کم وقت میں پنجاب میں کام کیا ہے، جس طرح انہوں نے پنجاب میں کام کر کے جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے، مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں جب وہ کرکٹ بورڈ میں فل فلیش چیئرمین آئیں گے تو محمد حفیظ اور جو اس وقت پاکستان کرکٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں، ینگ لوگ ہیں اور نئی سوچ کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں، ان کے ساتھ آگے بڑھ کر پاکستان کرکٹ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال آپ سے اتنا ہی کہنا تھا۔ آپ تمام لوگوں کی چاہت، محبت، خلوص کا بے شکریہ جو ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے سید یحییٰ حسینی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔